कि स्टीफन हॉकिंग अगर खुदा का इनकार कर रहा है, फलसफे का इनकार कर रहा है, तो उसके जहन में खुदा का तसव्वुर क्या पाया जाता है? क्या खुदा का तसव्वुर है उसके जहन में? यानी वो क्या कहना चाह रहा है कि इस फलाने वाक़े की पहले इल्लत नहीं पता थी, इसको निस्बत देते थे खुदा की तरफ, ठीक है, खुदा को साबित करने के लिए हमें फलसफे की जरूरत पड़ती थी। अब मैं वजाहत कर सकता हूं कि इसकी इल्लत क्या है। दुरुस्त है? बस इस खुदा पहले इसके साथ तफसीर कर रहे थे, इसकी पास जरूरत खत्म हो गई क्योंकि यहां मसला हल हो गया। जब हमारे अंदर मैदान के अंदर मसला हल हो रहा है तो मैदान से बाहर जाने की क्या जरूरत है? बस खुदा। यहां पे एक कंसेप्ट मौजूद था गर्ब के अंदर, द गॉड ऑफ गैप्स, खुदा कि जो गैप्स के वक्त काम आता है। गैप्स से क्या मुराद है यहां पर? यही जो मैं अर्ज कर रहा हूं, यानी जहां फंस जाए एक साइंसदान, जब एक मुफक्किर एक कायनात को तफसीर करते करते जहां फंस जाता था, कहता था कि यह खुदा की तरफ से, इसकी इल्लत खुदा है। तो यहां से फिर ये जो मुल्हिद थे, इन्होंने फिर एक मफहूम सामने लेकर आए, द गॉड ऑफ गैप्स। गैप्स कहते हैं, अब उर्दू में इसको आप क्या कह रहे हैं? खालिजा पुर करना, गैप्स मसलन फारसी में इसको रखना कहते हैं, वो गैप्स पुर करने होते हैं। मसलन अभी फिक्री तौर पे जो है हमारे लिए मजहूल है, गैप मौजूद है, इस गैप को बिलाकर पुर तो करना है, आपने कहीं ना कहीं निस्बत देनी है क्योंकि इल्लत तो मौजूद है इस हादसे की, अब इसकी इल्लत तो हमें नहीं पता है, तो अब ये खुदा ने किया है। दुरुस्त है? अब ये क्या कर रहे हैं? मादी इल्लत को और खुदा को एक दूसरे के मुकाबिल में करार दे रहे हैं। मुकाबिल में करार देने के बाद कह रहे हैं कि ये चूंकि नतीजा दे रहे हैं, बस इसकी जरूरत नहीं है। बात है? यहां खुदा जो है इनकार हो जाता है। तो आया हम जो दीन इस्लाम के अंदर खुदा के कायल हैं, द गॉड ऑफ गैप्स के कायल हैं, या उस खुदा के कायल हैं कि हर फिल के अंदर उसका इरादा हाकिम है? उस खुदा के कायल हैं कि जो इल्लत मादी के मुकाबिल में है, या उस खुदा के कायल हैं कि जो इन इल्लत मादी का भी खालिक है और उसने इसके अंदर तासीर अता की है? हम इसके कायल हैं। हम इल्लत तूली के कायल हैं। पिछले दर्स में भी आपकी खिदमत में बयान किया था, इल्लत तूली को ये नहीं समझ पाए चूंकि फलसफे से दूर थे, फलसफा नहीं पढ़ा था और मखसूसन फलसफा इस्लामी से दूर हैं, इल्ल तूली को नहीं समझ पाए। आकर के इल्ल तूली किसे कहते हैं? यानी हम भी, आप बता दें फलसफा इस्लामी में से कोई एक फलसफी ऐसा बताएं कि जो आकर ये कहता हो कि चूंकि खुदा है बस मादी इल्लत मौजूद नहीं है। कोई है? फाराबी को ले ले, इब्न सीना को ले लें, शेख इशराक को ले लें, मुल्ला सदरा को ले लें, और जितने बड़े फलसफी गुजर के गए हैं, आकर इल्लत मादी के कायल हैं। वो असबाब मादी के कायल हैं। वो कायल हैं कि आग तासीर रखती है और आग जलाती है, लेकिन क्या कायल हैं मुकाबिल में? कि इसकी ये तासीर भी अताशुदा है, इसकी अपनी नहीं है। मनवाजे? अब अगर आके स्टीफन हॉकिंग कहता है बिग बैंग, चूंकि मैंने साबित कर दिया है बिग बैंग के जरिए कायनात की जो ईजाद है, उसका आगाज है, वो तफसीर हो गई है, बस अब खुदा की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यह है कि अव्वल तो तुम्हें इल्ल तूली समझ में नहीं आई, दूसरी बात यह है कि हम खुद सवाल ये करेंगे आके कि कायनात का आगाज चले बिग बैंग के जरिए हो जाता है, खुद ये बिग बैंग क्यों हुआ है? और हमारे मुसलमान जो बाज नौजवान हैं, मुफक्किर हैं, वो जब इल्हाद की तरफ जा रहे होते हैं, उनको ये तवज्जो करने की जरूरत है कि वो जिस खुदा का इनकार कर रहे हैं, इस्लाम उस खुदा का कायल नहीं है। हम खुदा को बीच में इस वजह से नहीं लाते क्योंकि हम जहान की तफसीर नहीं कर पाते। हम जहां खुदा के कायल हैं क्योंकि इस पूरी कायनात का जर्रा जर्रा अपने वजूद में मोहताज है खुदा का, उसकी तासीर भी मोहताज है खुदा के। इस्लाम के अंदर कोई मुफक्किर नहीं है जो तासीर मादी का कायल ना हो, असबाब मादी का कायल ना हो। साइंसी उलूम जो कुछ कश्फ कर रहे हैं, अगर वो सही हैं तो हमारे तमाम उलमा आमन्ना वसल्लम ना करते हैं, उनके आगे सर तस्लीम खम करते हैं। आपको कोई मोतबर आलिम दीन जो है वो मकतब तशय्यो में नहीं मिलेगा ऐसे कि जो आकर कहे कि नहीं मानता मैं इनकी बातें। हत्ता हमारी जो
रस्मी किताबें हैं बिदायतुल हिकमा व निहायतुल हिकमा फलसफे के अंदर, वहां पर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अल्लामा ने जदीद फिजिक्स के उसूलों को मानते हुए कदीम नजरियों को बातिल किया है फलसफे में। पुराना फलसफा जो है बतलमयूसी हैत को कबूल करता था और उसके मुताबिक फलसफे को बाज जगह पर मिसालों के तौर पर लेकर आता था, लेकिन आज हमारे ही मुफक्किरीन हैं जो बतलमयूस को बातिल मानते हैं। क्यों? किसने बातिल किया था उसको? साइंसदान ने, ना कि एक फलसफी ने। लेकिन जब उसकी बात सही लगी, उसूलों के मुताबिक लगी, मान लिया। और बतलमयूसी किताब के मुताबिक जो मतालिब बयान हुए हैं आज उनको पढ़ाया ही नहीं जाता। या मसलन जिस्म के बारे में जो नजरियात पुराने मौजूद थे और आज जदीद फिजिक्स ने जो नजरिया जिस्म के बारे में दिया है कि जिस्म जो है मुत्तसिल नहीं है जैसे नजर आ रहा है, बल्कि इस जर्रात के अंदर क्या है, गैप मौजूद है जो हमारी हिस्स नहीं देख पा रही है। जदीद फिजिक्स के कहता है अल्लामा तबातबाई जब जिस्म की बहस करते हैं बिदायतुल हिकमा व निहायतुल हिकमा के अंदर, तज़क्कुर देते हैं कि जदीद फिजिक्स को मानती है तो हम इसी पर ही इक्तिफा करेंगे, इसको मानेंगे इसको। बस ये जो मुगालता दिया जाता है कि जो खुदा के कायल हैं वो साइंस के मुनकिर हैं, साइंसी उसूलों को नहीं मानते, साइंसी नतीजों को कबूल नहीं करते हैं, ये गलत है, प्रोपेगेंडा है। और ये जो साइंस के जरिए आके खुदा का इनकार कर रहे होते हैं मगरबी मुफक्किरीन, वो उस खुदा का इनकार कर रहे होते हैं जिसको वो समझे हैं, ना कि हकीकी खुदा को। जैसे आपको अर्ज किया कि आप रिचर्ड डॉकिंस की किताब को पढ़ के देख लें, स्टीफन हॉकिंग को पढ़ के देख लें, डैनियल डेनेट की किताबों को पढ़ें, जो इस वक्त इल्हाद के जो है वो बादशाह शुमार होते हैं, आप उनको पढ़ के देखें, उनके जहन में क्या है, गॉड ऑफ गैप्स का तस्वुर पाया जाता है और तकाबुल की एक सिचुएशन मौजूद है, या ये, लेकिन हकीकत इस तरीके से नहीं है।